जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बनाने लगे हैं पकौड़े। तो नए सीखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए बुनियादी जो चीज़ें दरकार हों उन्हें एक ही वक्त में इकट्ठा कर लिया जाए तो काम करना आसान हो जाता है, वक्त की बचत भी हो जाती है। पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। ये मैंने 3 डोंगे के चम्मच नाप के रखा है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई पालक, बहुत मज़ेदार लगेगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद आलू। उसको मैंने चिप्स की शक्ल का काट लिया है क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये वाली शेप पसंद करते हैं पकोड़ों में। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अदद प्याज। प्याज के अलावा हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं। हरी मिर्चें जो हैं इनमें हमने चाट मसाला भर दिया है। और चाट मसाले के लिए क्या है कि आप एक साइड से इसको कट लगाएं और कट लगा के कट वाले इलाके में आप इसमें चाट मसाला फिल कर दें। हमने बहुत सारी मिर्चें बना के रखी हुई थी और ये 2-3 और मिर्चें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ पकौड़े खाने का एक अपना लुत्फ है प्यार। इसके अलावा हम इसमें डालते हैं नमक, सुरख पीसे मिर्च और उसके अलावा हम इसमें डालते हैं मीठा सोडा। ये थोड़ा सा चुटकी भर आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत धनिया, थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन और आधा चम्मच अनारदाना। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम खुश्क बेसन के अंदर इसको ज़रा चम्मच लगा के इसमें अगर कोई गुठलियाँ हैं तो वो हटा लीजिए। वैसे आमतौर पे मार्केट से अच्छा ही बेसन आता है, हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। अब इसके अंदर पहले हम कुछ चीज़ें मिला देंगे। जैसे इसमें जाएगा आधा चम्मच, बल्कि हम इस चम्मच की बजाय छोटा चम्मच इस्तेमाल करें ताकि हमारे नए सीखने वालों को मेजर करना आसान हो जाए। सौखा काम होवे जो किहड़ी चमचे नाल पावणे इन्हें की चाह वाली चमची जिहदे नाल खंड लैंदी है उन्हें इस्तेमाल करना है। इसमें से ये आपने लेनी है 1 चम्मच फुल, ठीक है। इसके साथ आपने सुरख मिर्च जो है वो लेनी है 2 चम्मच हीप्ड भरी हुई। और चाट मसाला आप डालेंगे इसमें आधा 1 चम्मच। उसके बाद हमने ये जो चीज़ें सेपरेट करके रखी थी वक्रियां करते रखियां इकट्ठियां रला थोड़ी सन दे विच, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा, ठीक है। अब इनको मिक्स करने के लिए पानी आप जो इस्तेमाल करें वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। हल्का सा गर्म पानी जो है वो आपके बेसन को ज़्यादा बेहतरीन बना देता है और आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि पानी बहुत ही गर्म कर दें तो बिल्कुल बेसन पक ही जाए, ऐसा नहीं। जिवें कोसा पानी होवे जरी तो कोसा पानी जिहड़ा हुंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेसन बहुत सोहना बनता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। तो जितनी सोहना चीज़ बनी होवे ਉਹਦੇ पकौड़े ओडे सोहने बनते हैं। जिवें जितनी बड़ी सब्जी कटी हुए सालन ओडा सोहना बनता है। ये तो आपने देखा ही होगा ना कि अगर हम सब्जी काटते हुए खूबसूरती और नफासत से काटें तो हमारा सालन बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो कोई भी काम उसमें नफासत पहले चाहिए है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने बेसन को मिक्स कर लिया, ठीक है। किसी जगह पे इसका खुश्क बेसन का कोई ज़र्रा या कोना किनारा उसको अच्छे से हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे आलू। आलू हिला छोड़े ना सा ते वसली तो हुण सानू पता लगा जो है तो जरी एक भी घाटा है क्या माड़ा या
माड़ा या पानी छटी सी कि ये आप जब इसमें मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये थोड़ा थिक हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसको पतला करने के लिए इसमें हल्का सा हमने पानी ऐड किया है। और अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं पालक। देखिए पालक रलावनी है ना, पालक था आप पे ही सेट हो गना है। पालक मिलाने के बाद हमने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि पालक खुद भी इसको सेट कर देती है जी। ये देखिए, ये इस खूबसूरती के साथ हमारा बेसन रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम जो मिर्चें हैं उनको इसके साथ शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक साइड पे ये रहेंगी। जिस वक्त हम फ्राई करने लगेंगे तो साथ साथ हम ये बैटर उठाते जाएंगे और मिर्चें फ्राई करते जाएंगे। ये मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताती हूँ कि हमने इस काम को कैसे कंप्लीट करना है जी। तो अब हम शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। पकोड़े बनाने के लिए ये बात याद रखिए कि आपकी कढ़ाई में घी अच्छा खुला होना चाहिए, ताकि पकोड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। पकोड़ों को निकालने के लिए एक चमचा और उनका ऑयल निचोड़ने के लिए एक छन्ना होना चाहिए। ठीक है, ऑयल की गर्माई चेक करने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है कि आप माचिस की साफ़ सुथरी तीली लीजिए, उसका ये हेड ऊपर से आउट कर दें, जरा तू मिसाला लगाया नो हटा छोड़िया, बाकी तीली तेल सट छोड़ी। अब वो जैसे देखिए उसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, वो देखिए में बुलबुलियाँ आने लग गई हैं, तो इसका मतलब है कि तेल सही गर्म हो गया है। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हमने किस तरह से मिर्चों को मसाले में लपेटना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम इस माचिस की तीली को हटा देंगे। जी ये देखिए कि हमने जो मिर्ची है उसको उठाते हुए, मिर्च को उठाते हुए उसके साथ बेसन लेना है हमने और डालना है। और डालते हुए ना तो इतनी दूर से आप फेंकें कि आपका हाथ जल जाए, ऑयल उस पर गिर जाए, और ना ही ऑयल के अंदर ही अपना हाथ डाल दें। थोड़ा सा मोहतात तरीके से काम कीजिए। और हकीकत ये है, कुकिंग से, फ्राइंग से, तलण नाल पकड़ावण नाल बंदे का हाथ नहीं सड़ता। हाथ सड़ता है वो जो आपके अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है। आपको नुकसान बेसिकली आपका खौफ दिलवाता है। तो आपको काम करते हुए ना बिल्कुल भी डरने की, परेशान होने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी काम करें बहुत एतमाद के साथ करें, और यकीनन पूरा एतमादी जो है वो आपको कामयाबी की तरफ गामजन करती है। ज़िंदगी का कोई भी फील्ड हो, ज़िंदगी का कोई भी पहलू होवे, भावें सीप तरोपा होवे, भावें कढ़ाई सिलाई होवे, भावें तकरीर तहरीर होवे, जो मर्जी होवे, कोई खेडन का मुकाबला होवे, जो भी कोई इवेंट आपकी लाइफ का हो, वहाँ पे आपको कामयाबी दिलाती है सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद एतमादी, आपका अपने ऊपर एतमाद। और आप जितने पुरएतमाद होंगे और जितना तवज्जो, और दूसरी बात तवज्जो आपकी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि काम आप कढ़ाई में पकोड़े डाल रहे हैं, उधर आप किसी बहन भाई को चुप करा रहे हैं, किसी बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं, या साथ साथ काफ़ी से अपने नोट्स याद कर रहे हैं कि कल आपका टेस्ट है। तो इस तरह कोई काम भी नहीं होगा। एक वक्त में एक काम करें और तवज्जो के साथ करें, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर आपको कामयाबी नसीब होगी। और आजकल तो ये चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी तवज्जो चीज़ों को खूबसूरत और हसीन बना देती है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने जैसे शुरू में
सारे पकोड़े मिर्चों वाले डाल दिए, तो अब जाहिर है कई बड़े भी मिर्चें नहीं खाते या मिर्चें पसंद नहीं करते, या छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं इस चीज़ को एंजॉय कर सकते। तो इसके साथ अभी हम वो बाकी बैटर से सादा पकोड़े भी डालेंगे, जिसमें हमने आलू डाले, प्याज डाला और पालक डाली। और आलू में भी हमने कोशिश ये की कि उनकी चिप्स वाली शेप रखी जाए, ताकि बच्चे उसको शौक से खाएं। ये देखिए, ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए और इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगी है, झटपट का काम है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका ऑयल एक सही लेवल पे गर्म होना चाहिए और उसके बाद उसके नीचे आग मुनासिब होनी चाहिए, ना तो एडी मट्ठी आग होवे जो पकोड़े तली में ना तो वहाँ बड़े बड़े काच छोड़े। तो दूई एक ही गल ये पई कि जेड़ी काम किया अपना चुल्हाना रले सुथरा किया, ये ना होया जो तू बेसन बनाया तो उत चुल्हाने चक्का भांडा खिलार के सट छोड़िया। इस गल की कोई सवाद नहीं है। जब भी काम करें सफाई सुथराई नीटनेस को बिल्कुल अहमियत देनी है और बिल्कुल आगे रखना है इस बात को। सब कामों में सफाई का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल करना है। ये देखिए, एक ये आपके पकौड़े तैयार हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी इनकी शक्ल है। अब आपने छन्ने में निचोड़ के आज यहाँ रख लिए। देखिए कितनी खूबसूरत लगे इनकी। ये देखिए, अब जितनी देर में हम वहाँ में कढ़ाई में मज़ीद पकोड़े डालते हैं, ये देखिए आलू वाले पकोड़े स्पेशली, ताकि हम बच्चों को भी खुश कर सकें। ये देखिए, और ये जो मैंने आपको 3 चम्मच बेसन के साथ बैटर बनाना बताया था, ये इतना मिसाला जो है ना माशाल्लाह 4-5 बंदे मज़े नाल खा सकते हैं। जे तो कई लोग रोटी नाल पकौड़े खाना पसंद करेंगे, तां भी 4 बंदे सोना टुक्कर ला सकते हैं। और वैसे भी आप इंजॉय करना चाहें तो 4 से 5 लोग ये पकौड़े आराम से खा सकते हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी है, कोई भी चीज़ हो उसको पेश भी करें तो ज़रा खूबसूरती के साथ करें, ताकि आपके खाने को 4 चांद लग जाएं। हमने पकौड़े का मिसाला बनाने के साथ साथ बात ये किया कि दही में पुदीना और हरी मिर्च, नमक और मिर्च मिक्स करके हमने ये एक चटनी बनाई है, ठीक है। और इसी तरह हमने टमाटर में पुदीना मिक्स करके, चाट मसाला डाल के और मोटी कुटी मिर्च डाल के ये एक और चटनी बना ली है। वैसे तो आप चाहें तो आप इसके साथ केचप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर की बनी चीज़ों का एक अपना लुत्फ होता है। और फिर ये चीज़ें इतना टाइम भी नहीं लेती। थोड़े घर दे इर्द तक पुदीना लगा खलोता होंदा, टमाटर होंदे, आराम नाल बारू पट्टी आया तो घर जाके खुंडी कोट लिया। गांव में तो ये चीज़ें वैसे ही क्या कहो ताज़ा मौजूद होती हैं, हर घर में पौधे लगे होते हैं और माशाल्लाह से इस खूबसूरती को एंजॉय किया जाता है। जितनी देर में हमारे ये पकोड़े बनते हैं, हम बाकी पकोड़ों को डिश में एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, जी ये तकरीबन अब वो पकौड़े हमारे रेडी होने वाले हैं जी। ये
बस अब हम जितनी देर में वो पकौड़े रेडी होते हैं, हम थोड़ा सा इस डिश को और ठीक कर लेते हैं और फिर गर्मा गर्म पकौड़े मेज़ पे मौजूद हो जाएं, दस्तरखान पे मौजूद हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें गरम गरम ही खाई जाती हैं। ठंडा करके खाने का कोई लुत्फ नहीं है इनका। ये देखिए, कम वक्त बाला नशी, कम खर्च बाला नशी। ये देखिए, और ये देखिए, ये तैयार हो गए। और इस पकोड़े निकालने से पहले आप कभी बंद ना करिए, वरना पकोड़े जो हैं वो ऑयल जस्ट कर लेते हैं। पकोड़े जड़े ना ओवर ऑयल पी वेंदे ना, इस पर पहले उन्होंने छड़ने चाहे ते बाद जड़ा है चूल्हा बंद किया है। ठीक है, जी। ये देखिए, ये गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो गए। अब इनकी खूबसूरती और लज्जत में मज़ीद चार चांद लगाने के लिए आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। जरी चाट मसाला धूलते तो शायद शान इजाफा हो वंदा है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली मेरी बात हाजिर उठाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।